इसके बाद ये लूप कट है। इसमें एक पहला है लूप कट, दूसरा है ऑफसेट एज लूप कट। ये भी बहुत काम की चीज है। अब इसमें मान लो मैंने लिया लूप कट, ठीक है, इधर से क्लिक रखते हुए इसमें अब मैं ये ऑप्शन यहाँ से ले रहा हूँ तो फर्क ये आ रहा है, जैसे मैं किसी चीज के बीच में आता हूँ तो ये उसका मिड पॉइंट लेके ना एक येलो डॉट दिखाता है, भाई इसको कहाँ से काटना है, इधर से या हॉरिजॉन्टली इधर से या सामने की तरफ से इधर से। और मैंने यहाँ से ऑप्शन लिया है तो इसमें जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर एक कट लगा के दे दिया इसमें, ठीक है ना, यहीं पे अपने आप रखा गया। अब इसको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कि जैसे इसको कितनी दूरी पे टेढ़ा मेढ़ा करना है, कुछ करना है, कहाँ ले जाना है, इधर से इसकी प्रॉपर्टीज मैनेज कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन था। यही अगर आपने जब यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है लूप कट, जस्ट एक सेकेंड, कंट्रोल आर डायरेक्टली लेते हैं, यहाँ से मैं इसको पहले सेलेक्ट ना रखते हो कंट्रोल आर लेके ना, जब ये इस पे कर्सर लेके आऊंगा, वही चीज आपको जो मैं बता रहा था, इधर हमने काटना है, पहले वहां तक लाने की बात हो गई। उसके बाद जैसे ही माउस से क्लिक किया तो डायरेक्टली माउस में भी ना इसमें ये अभी क्या कर रहा है कि डायरेक्टली प्लेस होता जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। एक दूसरा ऑप्शन और लेते हैं, इसी का नीचे वाला सेलेक्ट करके और अब यहाँ ट्राई करेंगे कंट्रोल आर। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं मिडिल माउस बटन स्क्रॉल कर रहा हूँ ना तो इसमें ये ऑफसेट आते जा रहे हैं, उसी कट के उसी ब्लेड के ऑफसेट। मान लो 4 या 5, उसके बाद एक क्लिक करके इनको अगर मैनेज करना है तो भी, और सेंटर से ही रखना है तो सिर्फ एस्केप बटन दबाना है। अगर मुझे अपनी मर्जी से थोड़ी दूरी देनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ मैनुअली, नहीं तो सिर्फ एस्केप दबाया, सेंटर में ये कट लगे हुए आ गए। अब इन कट को ऐसे ही रखते हैं। तो मान लो इनमें से मुझे इसको काट के, जैसे मैंने आपको रिंग सिलेक्शन वाली बात बताई थी, मुझे एक ये पट्टी, एक दूसरी, एक तीसरी, इनमें से एक इवन ओड पे मुझे 3 पट्टियां सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करनी है। तो हम स्केचअप में कैसे करते थे या कहीं और कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ इधर जाएंगे, सरफेस लेंगे, 1 2 3 4, यूं करते हुए अगर इसको हम सेलेक्ट करने बैठेंगे तो रिंग कब सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर इसमें जो मैंने आपको पहले बताया ऑल्ट के साथ आप एक हॉरिजॉन्टल पट्टी पे क्लिक करेंगे तो पूरा रिंग सेलेक्ट हो गया। हमने करना ये था, इसमें एक ये यूं करते ना, पहला रख लेते हैं, फिर दूसरे को सेलेक्ट, तीसरा छोड़ के चौथे को सेलेक्ट, पांचवा छोड़ के लास्ट को सेलेक्ट। तो उसके लिए अल्ट के साथ एक लाइन, दूसरे को छोड़ के तीसरी, शिफ्ट साथ दबाना पड़ेगा क्योंकि एक से एक बार होता है। अल्ट दबाते हुए साथ में शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए मैंने ये 3 पट्टियां पूरी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको बता रखा है सिलेक्शन के लिए मेन काम हो रहा था, आगे तो आपके पास एक्सट्रूड वगैरह की ऑप्शन है ही सही। अब इसमें आप देख लो, अगर आपका मेन फोल्ड वाले में काम चलता है, मेन फोल्ड वाला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रहता है, नहीं दे रहा काम, तो वो तीसरे नंबर वाला देगा, अलोंग नॉर्मल वाला, ये बढ़िया काम दे जाएगा। अंदर पे करना है या बाहर पे करना है, जितना जो पट्टी बनानी है उसको रखा, बाहर क्लिक किया, इसके ऊपर ये पट्टी बन गई। तो ये सारा इसमें बहुत काम आने वाला है। ये लूप कट में बेनिफिट यही है कि पर्टिकुलर जो हम बनाते थे ना, अब ये इसी एक ऑप्शन में आप यूं समझो, चाहे सोफा है, चाहे कोई क्विल्ट है, वुडन पैनलिंग है, कुछ भी है, उसमें सीधे सीधे कट अपने आप ही मिल जाता है। मानिए अगर मुझे इसको भी बीच में कुछ काटना पीटना है, सरफेस चाहिए, तो सीधा यहाँ से लिया लूप कट वाला, ये देख लो कि ऑफसेट वाला सेलेक्ट है या नहीं। अगर ऑफसेट वाला सेलेक्ट है, कंट्रोल आर प्रेस करते ही जहां ये येलो दिखा रहा है, येलो के दिखाने के साथ ही माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये उसके और भी पार्टीशन बनाने लग जाएगा। यही अगर मैं वर्टिकली लेता ना, कंट्रोल आर, वर्टिकली पे किसी भी एक सरफेस पे लेंगे तो इस पे कर्सर को स्क्रॉल करती है, देखो बीच में पट्टी बन रही है ना, 2 3, चलो एक ही पट्टी रखते हैं, एंटर कर देते हैं और एस्केप। तो अब ये जो बीच में पट्टी सेलेक्ट हुई, अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे ये एक पट्टी और ऐसी और 5-7 पट्टी बनानी थी, इनको एक्सट्रूड करना था उसी बेवल जो नॉर्मल वाले से, यहाँ पे इसको ऊंचा उठा दिया थोड़ा सा, जितना जैसा चाहिए आपको उतना इसको आप उठा दो अकॉर्डिंगली। बीच में अभी वो सिलेक्शन में कुछ फर्क रहा होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जब आप इसको प्रॉपरली, वो लाइन सेलेक्ट थी इसलिए एज सेलेक्ट करके इसके बीच वाली पट्टी पकड़ते हैं अल्ट के साथ, सॉरी वर्टिकली अल्ट के साथ, ये पट्टी सेलेक्ट हुई, इधर से ये अपना नॉर्मल वाला, और इसको पकड़ के जैसे ही उठाया ये पूरी पट्टी इसमें ऊपर प्रॉपरली उठ गई। तो ऐसा कुछ भी बनाया जा सकता ना। अब जैसे इसमें मानो यही मैं चारों तरफ बना देता, सपोज कोई गैस स्टोव बनाना है या कुछ भी, कोई इंडस्ट्रियल कुछ हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकती है, इसको जैसे ये किया और इसके बाद इसको स्मूथ कर दिया तो ये पर्टिकुलर, मान लो एक तरह का कोई अभी इसको कहें तो हेलमेट जैसा होता है ना, जो पुराने जमाने का रहता था, वैसा कुछ कोई वॉरियर पर्टिकुलर हो, उसके हेलमेट के जैसा कुछ ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कुछ भी कट बनाने, कुछ भी बनाना, ये सब इतना आसान हो जाता है भी हम इसमें, ठीक है ना। तो ये था अपना इसमें लूप कट वाला।